वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन प्ले। पिछली वीडियो में आपको मैंने एपिलेप्टिक फिट्स और हिस्टेरिकल फिट्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में बताऊंगा एपिलेप्टिक फिट्स के प्रकार, मिर्गी के कितने प्रकार की होती है। मिर्गी के लिए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जैसे ऐंठन, दौरे पड़ना, मिर्गी का दौरा पड़ना। अगर किसी को दौरा पड़ता है उसका मतलब ये नहीं होता कि इसे मिर्गी की बीमारी है। बच्चों के मामले में अक्सर रहता हो कि बुखार आने पर उन्हें दौरा पड़ जाता है। मिर्गी के प्रकार, मिर्गी के दो प्रकार हैं, पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर। पार्शियल सीजर के सब कैटेगरीज हैं दो, सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर दौरा वो लोकलाइज्ड होता है, यानी मस्तिष्क के जिस हिस्से में भी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है या कोई दिक्कत होती है वो सिर्फ ब्रेन के एक पोर्शन में होती है। मरीज अचानक बहुत खुश भी हो सकता है, उदास हो भी हो सकता है, उसे कानों में कुछ सुनाई देने लगता है या नाक में कोई गंध आ जाती है या आंखों से कुछ अजीब दिखाई देने लग जाता है। मस्तिष्क के जिस हिस्से में शुरुआत होती है उसी आधार पर मिर्गी के प्रकार को नाम दिया जाता है, जैसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी और फ्रंटल लोब एपिलेप्सी। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, इस तरह के मिर्गी के दौरों में शरीर के किसी अंग में बार बार हलचल होती है, जैसे हाथ या पैर हिलना, आंखें झपकाना, गालों का हिलना आदि। मरीज का अपनी इस हलचल पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। कॉम्प्लेक्स पार्शियल मिर्गी के दौरे में मरीज को थोड़ी देर में मूर्छा भी आ जाती है। जनरलाइज सीजर, जनरलाइज सीजर उसे कहते हैं जिसमें मरीज के मस्तिष्क में असामान्य विद्युतीय गतिविधि निकलकर पूरे मस्तिष्क में फैल जाती है। इस मिर्गी के उप वर्गीकृत हैं जिन्हें जैसे जनरलाइज टोनिक-क्लोनिक, माइक्लोनिक, एब्सेंस और एटोनिक। एब्सेंस सीजर में मिर्गी के इस दौरे में मरीज एकटक देखता रहता है, शरीर के अंगों में धीरे धीरे हलचल होती रहती है और थोड़ी देर के लिए उसकी चेतना खो जाती है। बड़ों की तुलना में बच्चों में ये अधिक पाया जाता है। एब्सेंस सीजर इतनी कम बार और इतने थोड़े समय के लिए होता है कि इसका पता ही नहीं चलता। ज़्यादातर ऐसा होता है जब तक बच्चे की जांच ना हो, कई महीनों तक उसे मिर्गी का कई बार दौरा पड़ चुका होता है। माइक्लोनिक सीजर, माइक्लोनिक दौरे, माइक्लोनिक बहुत जल्दी होता है। शरीर की मांसपेशियों में अकड़न होती है जो कि एक ही समय में शरीर के दोनों तरफ होता है। मिर्गी का यह दौरा अचानक एक हाथ एक पैर में झटका लगने के साथ पड़ता है। एटोनिक सीजर, इसे ड्रॉप अटैक के रूप में जाना जाता है। मिर्गी के इस दौरे में व्यक्ति अचानक चेतना खो देता है और गिर जाता है। मांसपेशियों का कसाव कम हो जाने से ये दौरा पड़ता है। टॉनिक क्लोनिक सीजर, जिसे ग्रैंड माल एपिलेप्सी भी कहते हैं, इसकी शुरुआत होते ही अंग अकड़ जाते हैं, जिसे टॉनिक फ्लेस कहते हैं। इसके बाद अंग और चेहरे पे झटके लगते हैं, जिसे क्लोनिक फेज कहते हैं। हाथ और पैर इकट्ठे एक साथ अकड़ते हैं और हिलते हैं और मरीज थोड़ी देर में अपनी चेतना खो देता है और गिर जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मिर्गी के रोगी के साथ रहना चाहिए और क्या सावधानियां रहनी चाहिए। तो देखते रहिए मेरा चैनल ब्रेन प्ले। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू।